चलो यहाँ ध्यान दो, अब तुम लोग ध्यान दो। अब देखेंगे हिंदी में, देखेंगे भारत से हम क्या सीखे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आ जाता है, ठीक है ना। और 3 से 4 ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा पता है, तो लेखक का परिचय बताएंगे वहीं से आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। उससे पहले तुम लोग को बार बार हम क्लास में बताते हैं एक ही चीज़ कि जो नया स्टूडेंट आता है वो समझ जाए क्या क्या हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। और तुम लोग कमेंट करके पूछता है, इसलिए देखो पहले बताते हैं क्या क्या पढ़ा चुके हैं। सेकेंड हिंदी में था 5 कहानी है, दही वाली मगम्मा है, धरती विश्वास है, माँ है, नगर है, और धरती कब तक घूमेगी पूरा खत्म है, ठीक है ना। और तुम लोग को पहले जान लो, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा समाप्त, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर करवा के, ठीक है ना। एसएसटी में हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सिविक्स पूरा समाप्त, चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन आंसर करवा के। सिर्फ एनसीईआरटी नहीं करवाएं तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर वो जल्दी करवाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग का हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पूरा खत्म, संस्कृत व्याकरण में कुछ रखा हुआ जरी मनी थोड़ा बचा हुआ, ठीक है ना। अब संस्कृत का कहानी पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो बहुत जल्दी संस्कृत का कहानी और हिंदी में जो बचा हुआ है कहानी उसको बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे, ठीक है ना। तो देखते रहना है तुम लोग को। और मैथ भी पूरा समाप्त है, ठीक है ना। और साइंस एसएसटी और मैथ जो है क्लास से पढ़ाते हैं तो सोचते हैं रिकॉर्डिंग करके दोबारा डाल देते हैं, इसे पूरा पढ़ ले हैं, ठीक है, जाके देख सकता है। और फिर मॉडल से सोल्यूशन है, क्वेश्चन में सोल्यूशन है, VVI 2 नंबरिया क्वेश्चन अपलोड है, हर सब्जेक्ट का एक वीडियो अपलोड है, उसी से आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव अपलोड है, 5 नंबरिया अपलोड है, जाके देखो। तुम लोग को कोई भी चैप्टर खोजना है तो उसका नाम लिख देना है और लिखना है बाय जगदेव क्लासेज। क्या लिखना है, बाय जगदेव क्लासेज लिखना है। क्या लिखना है, बाय जगदेव क्लासेज लिखना है। डायरेक्ट तुम लोग को मेरा सब वीडियो मिल जाएगा, A to Z वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। या प्ले लिस्ट में जाओ, क्लास 9 के बाद क्लास 10 लिखा है उसमें सब मिल जाएगा। और जो नयका पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, ये मिलेगा। निचवा में लिखा होगा क्लास 10 का न्यू बैच लिखा होगा, मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलो क्या देखेंगे, तो 1 नंबर पढ़ चुके हैं ना। क्या 1 नंबर कहानी क्या था, तो 1 नंबर कहानी था श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पढ़ा के कंप्लीट कर दिए। तुम लोग जाके देखना, एक बार देख लेगा दिमाग में डायरेक्ट घुस जाएगा, ठीक है। दूसरा था क्या ना अथी 20 के दांत था, और 20 के दांत पढ़ेगा तो लगेगा ऐसे फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है ना। 5 गो लड़की रहेगा, एगो लड़का रहेगा, खोखा रहेगा, बोका रहेगा, ठीक है ना। और दूसरा क्या रहता है, तीसरा कहानी तीसरा तुम लोग का जो है वो है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक है ना। लेखक के परिचय से बन जाएगा, इसलिए अभी बता रहे हैं लेखक का परिचय, नाक कान दांत मुंह सब खोल के देख, ठीक है ना। समझ आ गया ना, समझ आ गया रे। तो देखते हैं भारत से हम क्या सीखे, ठीक है ना। डायरेक्ट तुम लोग को भारत से हम क्या सीखे ऐसे तुम लोग का एक वीडियो डाल रहे हैं, पूरा याद करवा दिए हैं। लेखक का नाम क्या है ना है सब याद करवा दिए हैं, ठीक है ना, जाके देख सकता है। और सेकंड हिंदी वर्णिका तो पूरा पढ़े हैं। तो भारत से हम क्या सीखे, पहला क्वेश्चन आएगा भारत से हम क्या सीखे, है कौन सी पहले, यह निबंध है, कहानी है, ललित निबंध है, ललित रचना है, भाषण है। अरे है क्या, तो यह भाषण क्या है। तो भारत से हम क्या सीखें, ये क्या है, ये भाषण है। क्या है, ये भाषण है, याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में बनेगा। क्या है, तो भाषण है। क्या है, भाषण है, ठीक है ना। फिर पूछेगा इसका लेखक कौन है। देखो जो हम अभी परिचय दे रहे हैं इससे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए हम कान नाक मुंह खोल के सुन, ठीक है ना। कहानी से कम बनता है, इससे ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। तो और तुम लोग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाना। स्कूल जाता है तो अपना दोस्त उसको बताए चैनल के बारे में, ठीक है ना। सब्सक्राइब तो करता ना, सोचता मेरा दोस्तों पढ़ लेगा, पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। हाँ चलो यहाँ ध्यान दो। तो इसमें क्या देखेंगे, लेखक कौन है, इसका लेखक, तो इसका लेखक का नाम क्या है, तो इसका लेखक का नाम है मैक्स मूरल। क्या है, मैक्स मूरल। क्या नाम है, मैक्स मूरल है। लेकिन पूछेगा मैक्स मूरल का जो है पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। ऐसे तुम लोग का पूरा नाम क्या है, तो गधा बंदर है ना, गधा है, बंदर है, बैल है, लास्ट में अपना नाम जोड़ दे। उसी प्रकार मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो मैक्स मूलर महान है, ठीक है ना। तो मैक्स मूलर का नाम है फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि मैक्स मूलर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रेडरिक मैक्स मूलर। 4 ऑब्जेक्टिव दे देगा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर, विल्हेम मैक्स मूलर, कार्ल मैक्स मूलर। तो क्या मानना है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। क्या मानना है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर मानना है। पूछेंगे मैक्स मूलर के पिताजी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, तो मैक्स मूलर के पिताजी का नाम है विल्हेम मैक्स मूलर। क्या है, विल्हेम मैक्स मूलर। क्या है, जल्दी बता दे, विल्हेम मैक्स मूलर, विल्हेम मैक्स मूलर। फिर पूछता है कि ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ, तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था, जर्मनी में हुआ था, जर्मनी के हुआ था, ठीक है ना। और जर्मनी के कौन नगर में हुआ था, तो डेसाऊ नामक नगर में हुआ। कौन नगर में हुआ, डेसाऊ नामक नगर में हुआ। और तुम लोग को हम जब हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, समाजवाद साम्यवाद एवं रूसी क्रांति, याद कर लगेगा जैसे फिल्म देख रहे हैं, पढ़ लेना, ठीक है ना। तो उस समय पढ़ाए थे क्या, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, तो कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था, जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियन नगर में हुआ था। पढ़ाए थे, तो रिवीजन भी हो गया, ठीक है ना। तो चलो, तो ये क्या देख लिए, तो डेसाऊ नगर में हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ हुआ, जर्मनी के डेसाऊ नगर में, ठीक है ना। उसके बाद पूछेंगे इसका जन्म कब हुआ, जन्म
जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ 6 दिसंबर 1823 ईस्वी का, 1823 ईस्वी को हुआ था। इसका मृत्यु कब हुआ? तो इसका मृत्यु होता है 28 अक्टूबर। कब होता है? 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मृत्यु हो जाता है। यानी 77 साल जिंदा रहता है। कितना 77 साल जिंदा रहता है? 77 साल, ठीक है ना। उसके बाद अगर बोलें जब आप देखो मैक्स मुरल के बारे में बता रहे हैं कि मैक्स मुरल का मतलब ऐसा ना है कि मतलब बहुत बड़ा अमीर परिवार में पैदा हुआ, इसका ज़िंदगी में बहुत सारा दुख हुआ था, ठीक है ना। लेकिन ये महान बन जाता है। आइए बताएंगे महान कैसे बनता है, ठीक है ना। और ये जर्मनी का है, लेकिन भारत के बहुत बड़ाई करेगा। भारत आएगा घूमने तो उसको भारत बहुत पसंद हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा भारत पसंद हो जाएगा। भारत के बारे में इतना बड़ाई करेगा, बड़ाई नहीं करता, जो हकीकत होता है वो बताता है, ठीक है ना। तो भारत के बारे में पूरा व्याख्यान करेगा, ठीक है ना। भारत कैसा देश है, किस प्रकार महान है, यहाँ का संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पीन सब बताएगा A to Z। कौन बताएगा? मैक्स मुरल। कौन बताएगा? तो मैक्स मुरल जब देखो पूछता है कि मैक्स मुरल कितने वर्ष का था जब इसका पिताजी का मृत्यु हो गया था? तो 4 वर्ष का। कितने वर्ष का था? 4 वर्ष का था, ठीक है ना। ऐसे ये लोग पढ़ेले हैं, लेकिन ये फिर हम दो चैप्टर आगे तक पढ़ेले हैं। नाखून क्यों बढ़ता वही पढ़ेले हैं, लेकिन उसके बाद नहीं पढ़ेले हैं, ठीक है ना। ये क्लास में पढ़ा रहे हैं तो सीरियल नंबर से पढ़ाते चल जाएँ, ठीक है ना। बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग कहीं पढ़ेगा ये बोला? कहाँ पढ़ेगा? चलो यहाँ ध्यान दो। तो ये क्या है? तो मैक्स मुरल का सॉरी यहाँ पर ध्यान दो, क्या बता रहा था। हाँ, तो इसका पिताजी का मृत्यु कब हुआ? पिताजी का मृत्यु, पिताजी बोले तो विल्हेम मैक्स मुरल का मृत्यु कब हुआ? तो जब मैक्स मुरल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में आ चुका है, ठीक है ना। जब मैक्स मुरल 4 वर्ष का था, 4 वर्ष का था, तो इसका पिताजी का स्वर्गवास हो गया, ठीक है ना। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आ चुका है कि जब मैक्स मुरल कितने वर्ष का मैक्स मुरल था, उसके पिताजी का देहांत हो गया था। 4 वर्ष। कितना था? 4 वर्ष था। लेकिन मैक्स मुरल जो हार नहीं माना फिर, लेकिन उसे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि था और फिर बहुत सारा भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। जैसे ग्रीक भाषा हो गया, लैटिन भाषा हो गया, संस्कृत भाषा हो गया। इसका विद्वान बनता है। क्या बनता है? विद्वान बनता है। और 18 वर्ष की अवस्था में क्वेश्चन आ चुका है कि मैक्स मुरल जो है कितने वर्ष की अवस्था में जो है कितने वर्ष की अवस्था में लिप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर दिया? तो 18 वर्ष। क्या होगा? तो मैक्स मुरल ये क्वेश्चन आ चुका है, हम ध्यान रखना जो हम बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। तो मैक्स मुरल 18 वर्ष की अवस्था में तुम लोग का यहाँ 18 वर्ष की उमरिया में शादी हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ 18 वर्ष की अवस्था में, ठीक है ना। लिप्जिग विश्वविद्यालय, कौन विश्वविद्यालय? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, कौन विश्वविद्यालय? तो लिप्जिग विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? लिप्जिग विश्वविद्यालय। तुम लोग को रिवीजन करने का सिंपल है। तुम लोग का अगर रिवीजन भी करना है तो वीडियो का 2 गुना फास्ट कर देना है। यूट्यूब में तो फास्ट करने का ऑप्शन भी होता है, और हम जितना रिवीजन ही सबसे मेन है। याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि रिवीजन करो। जितना ज़्यादा रिवीजन करेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है ना। पान को देखा है? पान को ऐसे छोड़ देगा तो पलटाएगा उल्टाएगा तो क्या होता है? सड़ जाता है। क्या होता है? यानी उसका भी रिवीजन जरूरी है। क्या? रोटी देखा है? रोटी का भी रिवीजन जरूरी है। नहीं पलटाएगा तो क्या होगा? जल जाएगा। क्या होगा? और घोड़ा देखा है? घोड़ा को अड़ जाएगा। न दौड़ाएगा, उसको दौड़ाते रहेगा तो ठीक है, न दौड़ाएगा तो अड़ जाएगा। तो पान क्यों सड़ा, रोटी क्यों जला और घोड़ा क्यों अड़ा? क्योंकि रिवीजन ना हुआ। क्या हुआ? तो तुम लोग भी रिवीजन नहीं करेगा तो भूल जाएगा। तुम लोग क्यों भूला? क्योंकि रिवीजन नहीं किया। क्या नहीं किया? समझ आया तुम लोग को? तो 18 वर्ष की अवस्था में लिप्जिग विश्वविद्यालय में क्या करता है? लिप्जिग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर देता है। संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ कर देता है, ठीक है ना। और संस्कृत का ये बन जाता है विद्वान। क्या बन जाता है? संस्कृत का बन गया विद्वान। इतना विद्वान बन गया है कि इसको विवेकानंद जानता है ना, भारत के आध्यात्मिक गुरु है। विवेकानंद, ठीक है ना। विवेकानंद भारत के आध्यात्मिक गुरु है। और ये 1893 क्या हुआ? कुछ बोलना है रे गधी? तो यूट्यूब बकबक कर रही है। हाँ, क्या बता रहे हैं? बोल रहे हैं स्वामी विवेकानंद जो है भारत का आध्यात्मिक गुरु है, ठीक है ना। ये अमेरिका में जाता है, धर्म सम्मेलन होता है 1893 में अमेरिका में जाता है, वहाँ भाषण देता है। और अमेरिका वासी इतना खुश हो जाता है, कुछ कहने नहीं। इसका भाषण इस तरह था कि अभी तक उस तरह कोई भाषण विश्व में नहीं दिया था, ठीक है ना। इसे धर्म गुरु कहा जाता है। और 12 जनवरी को हम लोग जो है विश्व युवा दिवस जो मनाते हैं, ठीक है ना। विश्व युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर ही मनाते हैं, ठीक है ना। तो विवेकानंद जो है, ठीक है ना, इसका गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस है। तो विवेकानंद जो है ना, किसे? मैक्स मुरल को के क्वेश्चन इस बार आ चुका है, ठीक है ना। मैक्स मुरल को वेदांतियों का वेदांती कहा है। क्या कहा है? वेदांतियों का वेदांती कहा है। याद रखना, वेदांतियों में तो समझ रहा है जो वेद का अध्ययन क्या है? वेदांती क्या है? लेकिन वेदांतियों से भी महान है कौन? मैक्स मुरल। कौन है? वेदांतियों का वेदांती है। डायरेक्ट पूछेगा वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया? तो मैक्स मुरल किसे कहा गया? लेकिन पूछता वेदांतियों का वेदांती मैक्स मुरल को किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है ना। और संस्कृत में ये इतना विद्वान हो गया
कि बहुत सारा संस्कृत बुक का, भारत में बहुत सारा संस्कृत बुक का उसका जर्मन में अनुवाद कर दिया कि जर्मनी लोग भी पढ़े और कुछ भारत से सीखे, कुछ भारत से सीखे। खाली मार धार करते रहता है। प्रथम विश्व में लड़ गया, द्वितीय विश्व में जाकर लड़ रहा है, फरिया रहा है जोटो, और दोनों बार हारा हो गया था। प्रथम विश्व में भी जर्मनी का हार, प्रथम विश्व में भी क्या हुआ, जर्मनी का हार। द्वितीय विश्व में भी क्या हुआ, जर्मनी का हार हुआ। जोटो लड़ रहा है, फरिया रहा है, पगल भारत से कुछ सीख, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, कुछ संस्कृत ग्रंथ होता है जिसका जर्मनी भाषा में अनुवाद करता है। एक कौन है, एक है हितोपदेश। क्या है, हितोपदेश है। तुम लोग को हम पढ़ाएंगे, संस्कृत में पढ़ाएंगे, हितोपदेश पढ़ाएंगे तुम लोग को। व्याघ्रपथी कथा, व्याघ्रपथी कथा तुम लोग को संस्कृत में दिया हुआ, ठीक है ना। तो व्याघ्रपथी कथा जो है लिया गया है कहाँ से, तो व्याघ्रपथी कथा लिया गया हितोपदेश से। कहाँ लिया गया है, जैसे अभी आलस कथा पढ़ाए थे ना, आलस कथा कहाँ से लिया गया था, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया था। उसी प्रकार व्याघ्रपथी कथा हितोपदेश से लिया जाता है, और उसका लेखा होता है नारायण पंडित। क्या होता है, नारायण पंडित होता है। संस्कृत में लिखा होता है, लेकिन इसका हिंदी में, इसका जर्मन में अनुवाद, जर्मन में अनुवाद कौन करता है, जल्दी बता दे। तो मैक्स मूलर, जर्मन अनुवाद कौन करता है, मैक्स मूलर करता है। कौन करता है, मैक्स मूलर करता है। एक पुस्तक है मेघदूतम। क्या है, मेघदूतम। कौन, क्या है, मेघदूतम है। और मेघदूतम का जो रचनाकार है संस्कृत में लिखा हुआ। मेघदूतम कौन भाषा में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा में मेघदूतम लिखा हुआ है। कौन लिखा है, कालिदास। कौन लिखा है, जैसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और कालिदास लिखा है संस्कृत भाषा में, मेघदूतम नामक पुस्तक लिखा है। लेकिन इसका भी जर्मन भाषा में अनुवाद कौन करता है, जल्दी बता रहे। तो जर्मन में अनुवाद किसने किया था, तो मैक्स मूरल किसने किया था, मैक्स मूरल किया था, ठीक है ना। और एक उपनिषद होता है। क्या होता है, उपनिषद होता है। उपनिषद कौन भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। उपनिषद का नाम है कंठ एवं केन। क्या है, कंठ एवं केन है। क्या है, कंठ एवं केन नामक उपनिषद होता है। और इसका भी जर्मन भाषा में अनुवाद करता है कौन, तो जर्मन भाषा में अनुवाद करता है। यानी इतना विद्वान हो गया कि जर्मन भाषा में अनुवाद कर रहा है। ग्रीक में का भाषा जानता है, लैटिन भाषा जानता है, और संस्कृत भाषा जानता है, अंग्रेजी भी जानता है, ठीक है। बहुत सारा ज़्यादा विद्वान है, ठीक है। समय तुम लोग इतना आ गया, इतना समय तुम लोग आया, ठीक है ना। तो चलो ये था क्या, लेखक का परिचय। इससे 2 से 3 नंबर तुम लोग का आना फिक्स है, ठीक है ना, आता है, ठीक है। अगर आगे देखेंगे तो मैक्स मूलर जो है ना, यहाँ ध्यान दो, आगे देखेंगे तो मैक्स मूलर जो है ब्रिटेन में क्या होता था, ब्रिटेन में पहले होता था ICS का परीक्षा, यानी सिविल सेवा का परीक्षा होता था। सिविल सेवा तुम लोग समझता है, जैसे अभी क्या बनता है, SPDM जो बनता है ना, IAS और IPS जो होता है, ठीक है ना, उससे बोलते हैं UPSC परीक्षा। लेकिन उस समय बोलते थे ICS, यानी सिविल सेवा का परीक्षा होता था। कहाँ पर होता था, इंग्लैंड में। कहाँ था, भारत का परीक्षा कहाँ हो रहा है, इंग्लैंड में, क्योंकि हम लोग गुलाम किसका थे, तो हम लोग उपनिवेश थे, गुलाम थे अंग्रेज का। तो वहाँ होता था परीक्षा, और वहाँ जो पास होता था उसमें से कितना लोग को भारत भेजता था कि जाओ भारत में प्रशासन संभालो, क्योंकि SPDM के रूप में आएगा, प्रशासन संभालेगा, कलेक्टर के रूप में आएगा, प्रशासन संभालेगा। लेकिन उससे पहले तो भारत में जानता है भारत किस तरह का देश है, तो उसको बताने के लिए बुलाता है मैक्स मूलर को, क्योंकि मैक्स मूलर जो है भारत के क्षण से, यानी कण से परिचय है। तो मैक्स मूलर को बुलाता है। क्या बुलाता है, तो मैक्स मूलर, ठीक है ना, सिविल सर्विसेज, क्या बोल रहे हैं, सिविल सेवा में चुने गए अधिकारियों, क्या बोल रहे हैं, सिविल सेवा में चुने गए अधिकारियों को संबोधित करते हुए कि बताते हुए कि देखो भारत में तुम जा रहा है, भारत कैसा देश है, भारत अच्छा देश है, खराब देश है, पूरा बताते हुए। तो अच्छा देश पूरा भारत का व्याख्यान करता है, भारत के बारे में अच्छा बोलता है, ठीक है। यहाँ संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, बोली, भाषा, ज्ञान, विज्ञान सब के बारे में अच्छा चीज़ बताता है, ठीक है ना। तो सिविल सेवा में चुने गए अधिकारियों को संबोधित करते हुए, ठीक है ना, एकदम तेजस्वी भाषण देता है, जोशीला भाषण देता है, और भारत के बारे में बहुत अच्छा बताता है। तो इससे प्रसन्न होकर 1868 ईस्वी में वहाँ का जो महारानी होता है, अभी भी महारानी है, ठीक है ना, अभी भी ब्रिटेन का महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है ना। तो उस समय में वहाँ का जो महारानी होता है विक्टोरिया। कौन होता है, विक्टोरिया होता है। कौन होता है, महारानी विक्टोरिया होता है, ठीक है ना। और उसका देखना जो यहाँ पे पहनता है, मुकुट पहनता है महारानी, उसमें लगल है कोहिनूर हीरा। कौन चीज़ लगल है, और कोहिनूर हीरा कहाँ निकला था, भारत में निकला था, लेकिन भाग गया, लेके पगलवा चुरा लिया था, ठीक है ना। तो विक्टोरिया है, क्या है, विक्टोरिया है। और विक्टोरिया जो है इसको उपाधि देता है, किसको, तो विक्टोरिया जो है मैक्स मूलर, किसको, विक्टोरिया जो है मैक्स मूलर को उपाधि देता है। किसका उपाधि देता है, तो विक्टोरिया मैक्स मूलर को उपाधि देता है नाइटहुड का। किसका देता है, नाइट का उपाधि देता है, ठीक है ना। नाइट बहुत बड़ा उपाधि होता है, पूरा वर्ल्ड में हर साल किसी एक व्यक्ति को दिया जाता है, तो इसको रहता है नाइट का उपाधि। किसको रहता है, नाइट का उपाधि। लेकिन मैक्स मूलर बोलता है कि हम नाइट का उपाधि नहीं लेंगे, नाइट का उपाधि मेरे सामने कुछ नहीं है, तुच्छ समझता है। क्या समझता है, बोलता है नाइट का उपाधि मेरे सामने कुछ नहीं, तुच्छ समझता है। क्या समझता है, तुच्छ समझता है, ठीक है ना। तो ये था इतना, क्या लेखक के बारे में परिचय था, क्या था। अब भाषण में क्या क्या बोलता है, तो जो मेन चीज़ें बता देते हैं, क्योंकि कहानी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, ज़्यादा क्वेश्चन दोबारा बनेगा इससे, किससे बनता है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन
सॉन्ग बनता है। जब भाषण देना स्टार्ट करता है, ठीक है ना, जब भाषण देना स्टार्ट करता है तो बोलता है कि दुनिया में, क्या बोलता है, संपूर्ण संसार में, संपूर्ण संसार में, ठीक है ना, सर्वविध संपदा, क्या बोलता है, सर्वविध संपदा, क्या बोलता है, सर्वविध संपदा एवं प्राकृतिक, क्या बोल रहा है, प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण अगर कोई देश है तो वो कौन है, भारत, कौन है, भारत है, ठीक है ना। देखो तुम लोग को डायरेक्ट यहाँ कोई लाइन लिख देता है और पूछता है कि ये लाइन किस कहानी से लिया गया, डायरेक्ट पूछ देता है, ठीक है ना। तो देखो भारत के बारे में अगर तुम देखना, भारत का अगर व्याख्यान किया गया, भारत के महिमा का व्याख्यान किया गया है, अगर हिंदी में तुम लोग को कहीं भी मिलता है तो उसका माल देना भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम, यानी भारत के बारे में अगर बराए मिले, उसका व्याख्यान मिले, ठीक है ना। जैसे तुम लोग को बताए थे ना, जब पढ़ा रहे थे तुम लोग को समास पढ़ा रहे थे तो बताए थे, अगर किसी का बराई कर दिया है, उपमा उपमेय दे दिया है, विशेषता बता दिया है, तो कौन समास पढ़ाए थे, कर्मधारय समास पढ़ाए थे ना। काला टोपी, लाल रुमाल, कमल नयन, कमल चरण पढ़ाए थे ना। चंद्रमुखी पढ़ाए थे ना। तो यहाँ पर झुट्टो बड़ा कर रहा है तो कौन था, कर्मधारय समास। उसी प्रकार जहाँ बड़ा होगा, यहाँ झुट्टो बड़ा नहीं कर रहा है, यहाँ भात तो महान था रहेगा, ठीक है ना। और तो यहाँ भारत का जहाँ बड़ा तुम लोग को मिलेगा तो क्या माल देना है, माना है भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम। तो बोलता है कि दुनिया में अगर कहीं भी सर्वविध संपदा, यानी समृद्ध संपदा, सर्वविध मतलब समझ रहा है, सर्वविध मतलब पूरा हर तरह के संपत्ति, हर तरह के संपदा मतलब संपत्ति अगर कहीं भी है तो वो कहाँ है, भारत में। कहाँ है, अरे भारत में संपत्ति था तब ने तो सब लोग आक्रमण किया था और यहाँ से लूट के ले जाता था। बता चोरी किसके यहाँ होता है, जिसका अगर संपत्ति होता है। तो भारत क्या था, सोने का चिड़िया प्राचीन काल में क्या कहलाता था, भारत प्राचीन काल में सोने का चिड़िया कहा जाता था, यानी भारत पूरा अमीर था, क्या था। और पगलबा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, ईरान जितना भी यूरोपीय देश था सब भिकमंगा था, क्या था। अब भिकमंगा जो रहेगा चोर बनवे करेगा तो दूसरा घर लुटवे करेगा, तो भारत आगे लुटने क्या आ गया। भारत को प्राचीन काल से लूटा जा रहा है। पहले मोहम्मद गजनवी आक्रमण करता है और भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। मोहम्मद गजनवी इतना भिखारी रहता है कि भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। और तुम लोग पढ़ा होगा कि भारत पर 17 बार आक्रमण करता है और सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, वहाँ से क्या करता है, हर बार कुंटलों सोना लूट के ले जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह याद रखना। तो भारत क्या है, तो भारत बता रहा है, कौन बता रहा है, तो मखमूला साहब बता रहे हैं भारत क्या है, तो भारत सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश है, सर्वविध संपदा से परिपूर्ण देश है। और खाली यहाँ संपत्ति ना है, खाली यहाँ संपत्ति ना है, बल्कि ये प्राकृतिक सुंदरता से भी एकदम निखार है। प्राकृतिक सुंदरता में समझ रहा है, नदी, झरना, तालाब, पोखर, जलप्रपात, तरह तरह के जंगल यहाँ भारत में भरा हुआ है। भारत में जैसे तुम लोग देखेगा तो कश्मीर को क्या बोलते हैं, तो कश्मीर को जो है बोला जाता है क्या, तो पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। तो पूछा बता, सर्वविध संपदा में प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण देश किसे कहा गया, तो भारत को। किसे कहा गया, भारत को कहा गया, भारत को कहा गया, ठीक है ना। और यहाँ पर अथी बोला था कि मानव का उत्कृष्टम विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो वो भारत, यानी कुछ पूछेगा तो भारत मानना है, ठीक है ना। बराबर कुछ पूछेगा क्या मानना है, तो भारत का मस्तिष्क का उत्कृष्टम विकास अगर कहीं हुआ तो वो कहाँ हुआ, वो हुआ भारत। कहाँ हुआ, उत्कृष्टम विकास, समझ रहा है। मतलब जो यहाँ पर भारत पहले इतना महान था, ठीक है ना, प्राचीन काल में इतना महान था और अभी भी है, लेकिन प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा था, इतना महान था कि यहाँ पर जो है चीन के यात्री था हैंसोंग, कौन था, वो पगलवा भारत में आया था पढ़ने। फायान था भारत में आया पढ़ने, यानी पहले जो देश विदेश से लोग यहाँ पढ़ने आता था वो कहाँ पढ़ने आता था पता है, जो अभी बिहार में पढ़ने आता था। तो लोग बिहार के इतना पीछे करेंगे, साक्षरता में चल गया पीछे, साक्षरता में सबसे कम बिहार, अमीरी में सबसे कम, गरीब सबसे ज़्यादा बिहार, ठीक है ना। लेकिन जो प्राचीन काल में नालंदा विश्वविद्यालय था, तुम लोग अभी नालंदा विश्वविद्यालय जानता है ना, नालंदा कितना लोग रहने वाला है तो जानता था। वहाँ पर हैंसोंग पढ़ने आया था, चीनी यात्री था, चीन लोग आया पढ़ने, जो चमगादड़ फैला दिया था, ठीक है ना। और अभी बकबकाता है, वो लोग पढ़ने आता था कहाँ, भारत कहाँ आता था, और बिहार में पढ़ के गया था, ठीक है ना। तक्षशिला विश्वविद्यालय था, विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना। वो अभी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान में अभिन्न है, पहले कहाँ था, भारत में था। अरे पाकिस्तान किसका अंग था, भारत का अंग था, ठीक है ना। फिर हथियार लेंगे, ठीक है ना। तो क्या है, तो वो सब मतलब पहला विश्वविद्यालय कहाँ खुला था, भारत में खुला था, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि मानव का मस्तिष्क का उत्कृष्टम विकास, यानी मानव पढ़ लिख के कहाँ शुरू किया था, भारत से। कहाँ किया है, भारत को किया है, ठीक है ना। और बताया गया है कि जो संस्कृत है, ठीक है ना, संस्कृत भाषा जो है यह विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा है, यह विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा है। पूछेगा बता, विश्व का सबसे प्राचीनतम भाषा कौन है, संस्कृत है। और तुम लोग संस्कृत पढ़ने से डरता है, इधर संस्कृत पढ़ के इतना महान बन गया कहने का ना है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जो है इसे वेदांतियों का वेदांती कह गया है, ठीक है ना। और बोला गया कि जितना भी भाषा का उत्पन्न हुआ है वो संस्कृत से ही हुआ है। कौन बोल रहा है, तो भारत के लोग बोलेगा तो बोलेगा अपना बड़ाई कर रहा है, तो अपना बड़ाई कौन करता था, लेकिन ये कौन कर रहा है, जर्मनी के रहने वाला है,
तो बड़ा यही करता होगा, देखा तब नहीं बोल रहा है, समझ तुम लोग आ गया ना। तो भारत के लोग बड़ा नहीं कर रहा है, जर्मनी का कर रहा है, समझ आ रहा है ना। अब यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ पर तुम लोग को ध्यान देना है। फिर बोलता है मैक्समुलर साहब कि अगर भारत में तुमको अगर सच्चे भारत का दर्शन करना, सच्चे भारत के, अगर भारत में तुम लोग बोल रहा है, जर्मनी लोग को बता रहा है, सिविल सेवा अधिकारी को बता रहा है कि तुम जा रहा है भारत, कहाँ जा रहा है, भारत जा रहा है। तो भारत में अगर तुमको सच्चे भारत का दर्शन करना है तो ये नहीं कि खाली शहरवा में घूमना, मुंबई में, मद्रास में, चेन्नई में, कलकत्ता में, दिल्ली में, शहरवा में कुछ नहीं रखल है, कोई शहरवा में कुछ नहीं रखल है। नहीं, सच्चा भारत का दर्शन करना है तो कहाँ जाओ, ग्राम में, कहाँ जाओ, गाँव में। तो बोलेगा बता, लेखक के अनुसार, लेखक मैक्समुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा, तो ग्राम जीवन में यानी गांव में, यानी शहर में कुछ नहीं है। शहर में क्या है, ओमिन चौमिन बज्जा बज्जा है, बज्जा बोल दिया, ओमिन चौमिन हो गया, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, मोमो हो गया, ये सब मिलेगा, फटल जींस मिलेगा, ठीक है ना। थोड़ा क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर भी मिलेगा। लेकिन इस गाँव में असली जो है भारत को अगर देखना है कि असली भारत कहाँ मिलेगा, तो असली भारत मिलेगा गाँव में। कहाँ मिलेगा, ग्राम जीवन में। ग्राम जीवन में क्या है, करुणा है, दया है, भाव है, सहायता का भावना है, ठीक है ना। एक दूसरे को हेल्प करता है, एक दूसरे के सुख दर्द दुख दर्द को समझता है। पूरा एकदम लहलहाता हुआ खेत है, हरा भरा खेत है, ठीक है ना, खेती होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सच्चा भारत का दर्शन कहाँ होगा, तो होगा भारत में। कौन बोल रहा है, तो बोल रहा है कौन, तो बोल रहा है मैक्समुलर। किसको समझा रहा है, तो समझा रहा है अंग्रेज अधिकारिया को समझा रहा है, ठीक है ना। तो बोलेगा सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होगा, तो ग्राम जीवन में। तुम लोग को पढ़ाएंगे, जब कविता पढ़ाएंगे, कौन कविता पढ़ाएंगे, तो तुम लोग को बताएंगे सुमित्रानंद पंत का भारत माता। तो उसमें भी कहा गया है कि भारत माता ग्राम वासिनी, ठीक है ना, खेतों में फैला है श्यामना, खेतों में फैला है श्यामला। यानी भारत माता कहाँ निवास कर रहा है, तो गांव में निवास कर रहा है, भारत माता ग्राम वासिनी, ठीक है ना, याद रखना। उसके बाद फिर पूछता है कि अगर भारत में तुम लोग को, अगर कुछ भी तुम लोग को अध्ययन करना है, दुनिया के कुछ भी, दुनिया के कोई भी बीमारी में तो समझ रहा है, दुनिया के कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी समस्या हो, उसका समाधान अगर तुमको चाहिए तो इधर उधर भटकते मत रहो, ज़्यादा भटकते, तुम भारत में चल जाओ, दुनिया के हर चीज़ का समाधान मिल जाएगा, हर चीज़ का समाधान। तुम कुछ भी चीज़ का, कोई भी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, कोई भी ज्ञान अर्जित करना चाहता है, कुछ भी शोधन करना चाहता है, कुछ भी खोज करना चाहता है, ठीक है ना, कुछ आविष्कार करना चाहता है या कुछ अध्ययन करना चाहता है, तो तुम भारत चल जाओ। भारत में तुमको हर तरह का वातावरण मिल जाएगा। कौन बोल रहा है, कौन, मैक्समुलर। कौन बोल रहा है, यानी बोल रहा है तुमको साहित्य के बारे में क्या बोल रहा है, यहाँ ध्यान दो, क्या बोल रहा है, यहाँ मतलब भारत में, यहाँ मतलब भारत में हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। कौन बोल रहा है, कौन, मैक्समुलर। क्या बोल रहा है, चाहे तुम कुछ भी करना चाहते हो, जैसे मान लो तुम क्या करना चाहते हो, तो मान लो तुम भाषा का अध्ययन करना चाहते हो, मान लो तुम सिक्का का अध्ययन करना चाहते हो, किसका अध्ययन करना चाहते हो, सिक्का का अध्ययन करना चाहते हो, मान लो तुम संस्कृत का अध्ययन करना चाहते हो, ठीक है ना, मान लो तुम विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हो, विज्ञान में मान लो तुम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हो, या तुम मान लो जंतु विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हो, या तुम पुरातात्विक विज्ञान का अध्ययन करना चाहता हो, ठीक है ना, या तुम धार्मिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हो, ठीक है, बहुत सारा है, या तुम अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहता हो, या तुम राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हो, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहते हो, यानी कुछ भी करना चाहते हो। आदि लिख दिए, क्या लिख दिए, आदि में तो समझ रहा है, यानी अभी बहुत है, अभी तो शुरू हुआ, कौन चीज़ हुआ, यानी तुम कुछ भी अध्ययन करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा वातावरण तुमको भारत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, भारत में मिलेगा। कौन बोल रहा है, मैक्समुलर। किसको बोल रहा है, सिविल सेवा अधिकारी को बोल रहा है। किसको बोल रहा है, सिविल सेवा अधिकारी को बोल रहा है कि यानी कुछ भी करना चाहते हो तो भारत एक ऐसा प्रयोगशाला है, पूरा विश्व में वैसा प्रयोगशाला कहीं नहीं मिलेगा। कुछ भी प्रयोग करना चाहते हो तो भारत में सब चीज़ का माहौल उपलब्ध है, ऐसा प्रयोगशाला है कि सब चीज़ भारत में मिल जाए। कौन बोल रहा है, मैक्समुलर। कौन बोल रहा है, मैक्समुलर बोल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद फिर याद रखना, बोलता है कि यूरोप में 2 दार्शनिक है। यूरोप में कितना दार्शनिक है, 2 दार्शनिक है, एक ठो है कांट और एक ठो है प्लेटो। कौन है, तो यूरोप में दार्शनिक है 2 याद रखना, डायरेक्ट पूछा, यूरोप में 2 दार्शनिक मेन है, ऐसे तो बहुत दार्शनिक है। एक ठो था कांट, कौन था, प्लेटो। एक कौन था, प्लेटो, एवं एक था कांट। कौन था, कांट था, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि प्लेटो एवं कांट के अध्ययन करने वालों, यानी यूरोप लोग किसका अध्ययन करता है, प्लेटो एवं कांट के करता है। तो बोलता है प्लेटो एवं कांट के अध्ययन करने वालों एक बार भारत जाके भी अध्ययन करो, बता रहा है, ठीक है ना, कि भारत जाके भी अध्ययन करो, ठीक है। फिर यहाँ पर आया रखना, फिर एक घटना घटता है, ठीक है ना, याद रखना। जिस समय जो है, मतलब एक समय जो बंगाल के गवर्नर जनरल, क्या बोल रहे हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल होता है, एक बंगाल के गवर्नर जनरल होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, उसका नाम होता है क्या, तो उसका नाम होता है वारेन हेस्टिंग। क्या होता है, वारेन हेस्टिंग। क्या होता है,
वारेन हेस्टिंग होता है, ठीक है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल होता है, ठीक है ये, और ये अंग्रेज़ का सबसे बड़ा अधिकारी होता है भारत में, और ये होता है वारेन हेस्टिंग। क्या होता है, तो वारेन हेस्टिंग जाता है बनारस घूमने, बाबा विश्वनाथ की नगरी कौन है, बनारस है, तो बनारस घूमने जाता है। बनारस घूमने जाता है तो बोले थे ना यहाँ सिक्का का बहुत, तो ज़मीन खोता था तो बहुत सारा सिक्का उक्का मिलता था, क्योंकि राजा के शासन था तो सब दब गया था, ठीक है ना, प्राचीन काल में। तो इसको बनारस में क्या मिला था, तो जब ये बनारस घूमने जाता है, कहाँ जाता है, बनारस घूमने जाता है, बनारस घूमने जाता है, तो इससे मिलता है सोने का सिक्का। क्या मिलता है, 172 नामक, क्या बोल रहे हैं, 172 दारिस नामक, क्या बोल रहे हैं, 172 दारिस नामक, ये क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का, सोने का सिक्का, क्या बोल रहे हैं, तो 172 दारिस नामक सोने का सिक्का किसे मिला, दारिस सोना का सिक्का का नाम है, तो 172 दारिस नामक सोने का सिक्का किसे मिला, तो मिला है वारेन हेस्टिंग को, ठीक है ना, घड़ा में बंद था, ठीक है ना। तो सोचा था कि अरे सिक्का मिल गया, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि कौन राजा के शासन के काल का है, कितना ये प्राचीन है, इसका गुण क्या है, इसका विशेष गुण क्या है, यानी सिक्का के बारे में अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने के लिए इसको भेज देते हैं कहाँ, तो भेज देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, भेज देते हैं ब्रिटेन। कहाँ भेज देते हैं, ब्रिटेन भेज देते हैं, सोचा था ब्रिटेन भेज देता है। वहाँ का जो मेरा मलिकबा जो है, यानी महारानी जो है, या वहाँ की जो सरकार जो है, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मालिक जो खुश हो जाएगा कि वाह वारेन हेस्टिंग तुम तो बहुत महान काम कर दिया, इतना बड़ा तोहफा भेज दिया मेरे लिए अध्ययन करने के लिए, तो भेज देते हैं। लेकिन पगलबा जब वहाँ भेजता है किसको, 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा के सिक्का को जब भेजता है कहाँ, ब्रिटेन भेजता है, तो वहाँ पर क्या करता है वो लोग, पगलबा बानल जाने का अधिक सवाल, ठीक है ना, वो लोग क्या करता है, उसको गला देता है, क्या करता है, गला देता है, और कान वाला नाक वाला क्या बना देता है, आभूषण बना देता है, क्या बना देता है, आभूषण बना देता है। फिर वारेन हेस्टिंग सोचते हैं पगलबा हम जुट्टो भेज दिए, यहीं पे रखते हैं इसको, यहीं पर अध्ययन करते, ठीक रहता। ये पगलबा दिया, गला के दिया, कानला नाकला बना दिया, आभूषण बना दिया, ठीक है ना। तो इसका क्या था, इसका महत्व वो नहीं समझ पाता है, इसका महत्व नहीं समझ पाता है, महत्व नहीं समझ पाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। फिर याद रखना, कहाँ लिखे अब, चलो फिर याद रखना कि एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है, ठीक है ना, जिसका नाम है क्या, तो जिसका नाम है सर विलियम जोन्स। क्या नाम है, याद रखना, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है, सर विलियम जोन्स। तुम लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, हर ग्रुप व्हाट्सअप ग्रुप तो शेयर कर, स्कूल में जाता, तुम लोग का मेन तो है स्कूल में जाएगा तो वहाँ बताएगा सबको, ठीक है ना। सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स, ठीक है ना, एक अंग्रेज अधिकारी होता है, ठीक है ना, जो आता है कहाँ, भारत, कहाँ आता है, और ये आता है पुरातात्विक विभाग का अध्ययन करने। पुरातात्विक समझता है तुम लोग, पुरातात्विक मतलब जो मतलब ज़मीन के अंदर से जो निकला है, कुछ भी बर्तन निकला है, सिक्का निकला है, मूर्ति निकला है, ठीक है ना, या भवन निकला है, उसका अध्ययन करना है, कितना प्राचीन है, इसका विशेषता क्या है, यहाँ पर कैसा खान पान रहन सहन पहनावा ओढ़ावा रहा होगा। जैसे तुम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ा है, हड़प्पा सभ्यता अभी जो मिला है, ठीक है ना, वो सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता भारत का, तो सब क्या ज़मीन के अंदर गर गया था, ठीक है ना, तो सब मिला है। तो सर विलियम जोन्स जो है ये आता है, ठीक है, भारत आता है, कहाँ आता है, भारत आता है, ठीक है ना, और ये भारत में बंगाल में, कहाँ पर, बंगाल में, यानी बंगाल में कहाँ, कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में एक संस्था का स्थापना करता है, एक संस्था का स्थापना करता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, ये तुम लोग को आएगा किस में, तो तुम लोग का इतिहास में भी आएगा, उसका नाम है क्या, तो उसका नाम है, एक संस्था का स्थापना करता है जिसका नाम रखता है एशियाटिक सोसाइटी। क्या नाम रखता है, एशियाटिक सोसाइटी। क्या बोल रहा है, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी नाम रखता है, और इसका स्थापना करता है 1884 में। क्या करता है, 1884 में करता है, याद रखना 1884 में। जाट क्वेश्चन आएगा कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किसने किया, तो सर विलियम जोन्स किया। कब किया, तो 1884 में किया। कहाँ किया, बंगाल में किया। बंगाल में कहाँ किया, कलकत्ता में किया, ठीक है ना। और जब सर विलियम जोन्स ने भारत जब आ रहा था तो उस समय जब शाम हो गया था, पहले सुबह होता है, तो सुबह हुआ तो देखा था जब हाल का दृश्य देखा था समुंदर से, तो बोला था वाह कैसा देश है, एकदम बाहर जब इतना खूबसूरत लग रहा है नज़ारा, तो अंदर जाकर कितना खूबसूरत रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखा था, ठीक है ना। उसके बाद फिर मैक्स मुरल बोलते हैं, मैक्स मुरल क्या बोलते हैं, तो मैक्स मुरल बोलते हैं कि ये सब मत समझना कि सब प्राचीन काल में जो था वो अभी नहीं मिलेगा। प्राचीन काल में तो इस तरह भारत था ही, लेकिन अभी भी जो है भारत में तुम लोग जो नया लोग अध्ययन करना चाहते हो, चाहे तुम यहाँ बता रही भाषा के बारे में अध्ययन करना चाहते हो, सिक्का के बारे में अध्ययन करना चाहते हो, धर्म विज्ञान के बारे में अध्ययन करना चाहते हो, देवत्व विज्ञान के बारे में अध्ययन करना चाहते हो, सामाजिक विज्ञान में, राजनीति के बारे में, ठीक है ना, या तुम लोग संस्कृत के बारे में, वनस्पति विज्ञान के बारे में, जंतु विज्ञान के बारे में, पुरातत्व विज्ञान के बारे में, या किसी के बारे में तुम लोग अध्ययन करना चाहते हो, तो अभी भी भारत में बहुत कुछ है, अभी भी भारत में बहुत कुछ है। कौन बोल रहा है, मैक्स मुरल कौन बोल रहा है कि अभी भी भारत में बहुत कुछ है। किसको बोल रहा है, तो जो अभी जो मतलब मान लो अभी जो आएगा वर्तमान समय में जो आएगा, या जो उसको बोल के बता रहा है, ठीक है ना, उसको बता रहा है कि अभी भी भारत में अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ है। और उसको बोला नया सिकंदर। क्या बोला था, जो अभी वर्तमान समय में जो जिसको भाषण दे रहा था, वो लोग जो अध्ययन करने जाएगा भारत, तो उसको बोला था नया सिकंदर। क्या बोला था, तो उसको बोला था सिकंदर। तुम्हें जानता है भारत आया था लड़ने के लिए,
और पंजाब में लड़ा था किससे? पोरस राजा से लड़ा था। अब पोरस नामक राजा से लड़ा था और पहली बार सिकंदर को टक्कर देने वाला राजा मिला तो वो मिला था पोरस। कौन मिला था? पहली बार सिकंदर को टक्कर देने वाला राजा मिला तो मिला था राजा पोरस मिला था। और राजा पोरस उसका डट का सामना किया था, भले ही उसका हार हो गया लेकिन सिकंदर को झुका दिया था, ठीक है ना। और सिकंदर का तरबाल भी भारत में टूटा था, उसको हराने वाला कोई नहीं था लेकिन झुकाने वाला कौन था? पोरस। कौन था? तो बोला गया पता कि लेखक ने नया सिकंदर किससे कहा? नया सिकंदर किससे कहा? तो लेखक ने नया सिकंदर किससे कहा? तो जो नए नए जो अभी भी भारत में अध्ययन करना चाहता है उसे क्या कहा? उसे कहा नया सिकंदर। क्या कहा? समझ तुम लोग आया? चैप्टर क्या हुआ? खत्म। क्या हुआ? खत्म हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था इसलिए काफ़ी अच्छा तुम लोग को बता दिए। तुम लोग ऐसा वीडियो खोल लेना, हमको लगता है तुम लोग स्कूल में पढ़ाया होगा, ऐसा नहीं पढ़ाया रे। अच्छा तुम लोग कुछ ही पढ़ाते हैं, चाहे संस्कृति, चाहे एस हो या साइंस हो या मैथ हो या थी हो, सब तुम लोग को A to Z फालू पढ़ाते हैं, ठीक है ना। इससे पगलवा तो अभी तो सब्सक्राइब कर, लाइक सर शेयर कर, और तुम लोग को शेयर करना है, बताना है अगल बगल में, अथी नहीं करना है, जलन की भावना नहीं रखना है, ठीक है ना। जलन की भावना तो समय रहा है, सब नेक्स्ट वाला भी जलन की भावना रहता है तो अनुवाद करता है कि और कोई पढ़े भाषण देता है कि हम बताता है सब इतना भारत के बारे में, तो बताना है तुम लोग को। जैसे भारत के बारे में ये बताया था, पूरा सबको बताया था, उस प्रकार तुम लोग को बताना मेरा चैनल के बारे में सबको, ठीक है ना। ये नहीं कि चुपके रखना है, बताना है मेरा चैनल तुम लोग इसी तरह बड़ा कर देना, बड़ा नहीं करना जो वास्तविक है, ठीक है ना। इस तरह करना है, लाइक से सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।